Hello बच्चों, let's see question. The Gauss's law and Coulomb's law, although expressed in different forms, are equivalent ways of describing the relation between the charge and electric field in static conditions. Gauss law is affluence naught phi is equal to Q enclosed. When the Q enclosed net charge inside the closed surface and Gaussian surface, total flux gives the electric flux through the Gaussian surface. The two conditions equations hold only when the net charge is in vacuum or air. If the charge Q3, Q4 are displaced outside the Gaussian surface, then consider the following two statements. Electric field at each point of the Gaussian surface will remain same. The value of E dot D of the Gaussian surface will remain the same. तो बच्चों अगर अपन देखें तो E dot ds जो होता है आपका वो क्या होता है? इट इज Q इन बाई ऑफ एफ्लुएंस जीरो, जिसको हम नेट फ्लक्स भी लिखते हैं फाइनाइट. तो अगर यहाँ E देखें तो E जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, वेदर इनसाइड और आउटसाइड. ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है वो तो गलत हो गया. सो ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि अगर हम क्यू को दूर ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरी कर जाएगा. जबकि अगर हम बात करें फाइनेट की ई डॉट डी ए की, जो कि आपका नेट फ्लक्स होगा ई डॉट सॉरी अगर हम बात करें ई डॉट डी ए की, जो कि नेट फ्लक्स होगा फाइनाइट, उसके लिए ई डॉट डी ए किस पे डिपेंड करता है? क्यू इन बाई एफ्लुएंस जीरो. तो क्यू इन तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आप क्यू फोर और क्यू थ्री को ही दूर ले जा रहे हो. सो इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगा. तो बी इज करेक्ट बट ए इज फॉल्स. ऑल द बेस्ट. तो इस पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए फॉल्स. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.